हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आज तक रेलवे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके करियर से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं साइंस की। ठीक है, तो साइंस के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे में साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज है, साइंस का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, साइंस से बहुत ही ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम साइंस के उन टॉपिक को समझ लें, जान लें कि किन किन टॉपिक से साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी उन टॉपिक को देखेंगे जिससे रेलवे में आज तक सभी जोन में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम उन टॉपिक्स की तरफ जिससे कि अभी तक क्वेश्चन आए हैं। हम उन टॉपिक को पहले ही समझ लें, जान लें कि हाँ, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक को हम अच्छे से पहले ही कवर कर लें। हमारा वीडियो का मोटिव यही है कि हम उन टॉपिक्स को पहले ही अच्छे से कवर कर लें जिनसे रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उन टॉपिक्स तक। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 20 में से 20, 25 में से 25 लाए जा सकते हैं। ठीक है, और अधिकतर एएलपी में मैथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी इसमें रहते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम सारे टॉपिक्स पे चलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में टाइम एंड डिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से खंगाल लेना है, क्योंकि नंबर सिस्टम देखने में बहुत ही छोटा लिमिटेड टॉपिक लगता है, लेकिन इसका सेक्शन बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है। अगर आप केवल नंबर सिस्टम को पढ़ने बैठ जाएंगे तो कम से कम 1 महीने का समय लगेगा नंबर सिस्टम को पढ़ने में। तो क्यों ना हम नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लें, और नंबर सिस्टम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि देखने में आसान लगते हैं, लेकिन वो होते बहुत टेढ़े हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को आप लोग को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। और मेंसुरेशन में आप लोग को, मेंसुरेशन में जो है सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्कल से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट से तो नहीं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं रेलवे में। रेशियो प्रोपोर्शन से, साइंस और प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग को इतना टॉपिक अच्छे से कवर करना है ताकि हमारा रेलवे में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में भी अपने में ही एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है। ठीक है, रीजनिंग को भी जो समझता है, जब हम रीजनिंग को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको सब आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम रीजनिंग को सॉल्व करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, आपको रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो क्या करना है, रीजनिंग में हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन टॉपिक्स पे। ठीक है, इन टॉपिक्स पे रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ब्लड रिलेशन हो गया, प्रॉब्लम इन एज हो गया, सिलोगिज्म हो गया, एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पजल से जो है, लास्ट ईयर जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे पजल से, और एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे थे पजल से। ठीक है, आप सीरीज़ देख लिए, सीरीज़ में भी एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे थे।
सीरीज ऐसा एक टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि सही नहीं होता है। तो आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दें, ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स में ध्यान दें अच्छे से और इसको अच्छे से कवर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है, साइंस की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग साइंस की तरफ बढ़ आगे, ठीक है। तो साइंस का ये है कि साइंस में अगर रेलवे में साइंस नहीं पढ़ा तब मुश्किल हो जाता है रेलवे को एक सीट पक्का करना रेलवे में, ठीक है। तो आपको साइंस तो अच्छे से कवर करना पड़ेगा। साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है CBT 1 में और CBT 2 में, ठीक है। आप CBT 1 में देखेंगे तो 20 क्वेश्चन का है साइंस, और आपका CBT 2 में आता है 40 नंबर का साइंस, जिसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें साइंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो साइंस में सबसे पहले टॉपिक हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, और एसिड बेस्ड और सॉल्ट, ये तो मतलब कि रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें ह्यूमन के बारे में सब चीज़ बताई जाती है, इसको कवर कर लेना है। ह्यूमन डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर ग्रुप डी की बात करें, NTPC की बात करें, ठीक है, लास्ट ईयर 2018 के LP की बात करें, तो डिजीज़ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड थे, ठीक है। आप अगर इस STD को देख रहे हैं, ये देखने में छोटा टॉपिक लग रहा है, ठीक है, STD से भी ग्रुप डी में और LP में क्वेश्चन पूछे गए हैं। STD मीन्स क्या होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, ठीक है। STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं रेलवे में, ग्रुप डी में और NTPC में हुआ, ठीक है। तो हमें ह्यूमन्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन डिजीज़ और STD और न्यूट्रिशन, इन टॉपिक्स को भी नहीं छोड़ना है, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आ जाता है मेजरमेंट्स, आ जाता है मोशन, आ जाता है फोर्स, आ जाता है साउंड्स, आ जाता है वर्क एनर्जी पावर, आ जाता है हीट इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर हम इसको देखें तो साइंस में हमारा इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, तो हम इन टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी अब इन साइंस टॉपिक के कवर करने के बाद जो अदर टॉपिक्स बच जाते हैं, उसके बाद हम उनको थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। इन मैथ के, रीजनिंग के और साइंस के, इन तीनों के टॉपिक, सारे टॉपिक कवर करने के बाद जो लास्ट में टॉपिक बच जाएंगे उनको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। हमें इस बार कुछ छोड़ना नहीं है, सब चीज़ कवर करना है, खासकर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना है और अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग जब मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद। सबसे बड़ा आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। आप क्या करें कि मार्केट से अनसॉल्व खरीद लें, अनसॉल्व पेपर, ठीक है, जो सॉल्व नहीं होता है, अनसॉल्व, ठीक है। अनसॉल्व पेपर खरीदें, प्रैक्टिस सेट खरीदें, प्रीवियस ईयर यूज करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को देखें, प्रीवियस ईयर लगाएं, ठीक है, जिससे कि इस बार रेलवे में हमारा एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।